वायरल तो है और कुछ पहली लाइन आपने पढ़ रखी है ना, वो टेम्पर शुदा है, मैंने नहीं कहा वो। आपने नहीं कहा जी, मैंने। आपकी दस्तावेज़ हैं। चलो उसकी तस्दीक करवा लेंगे ना, आप ये कह के फिर आगे तस्दीक करवा लेना। कामरिको नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ फैसल अली आपकी खिदमत में हाजिर है। हकीम शहजाद अल मारूफ शरीफ आदमी, ये वही हकीम शहजाद हैं जो सोशल मीडिया पर वक्तन फवक्तन वायरल होते हुए नजर आते हैं। कभी कभार ये लोगों की तनकीद का निशाना बने होते हैं, तो कभी कभार ये अच्छे पॉजिटिव काम करते हुए नजर आते होते हैं। और आज इस वक्त इन्होंने एक बार फिर एक नया धमाका करने का ऐलान कर दिया हुआ है। इन्होंने मुजफ्फरगढ़ के हल्का NA 175 से इलेक्शन कंटेस्ट करने का ऐलान कर दिया है। ये वही हल्का है जहां पर जमशेद अहमद खान दस्ती, जो कि बड़े मजबूत उम्मीदवार समझे जाते हैं, उनको इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल करार दे दिया गया था। और अब उस हल्का में इलेक्शन होने जा रहे हैं, जहां से हकीम शहजाद ने भी अपने कागजात नामजदगी जमा कराने का ऐलान कर दिया है। हकीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे बात कर लेते हैं कि क्या इनका मंशूर है, नौजवानों के लिए क्या कुछ वहां पर लेकर आ रहे हैं। और आम तौर पर लोगों की फलाह बहबूद के काम तो ये वैसे करते हुए नजर आते हैं, लेकिन सियासी तौर पर सामने आया जाए, ये किसका ख्याल है? इनका अपना जाती फैसला है या कोई ऊपर से कहीं से कोई ऑर्डर्स हैं? ये भी इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है जनाब, बड़ी तनकीद का निशाना रहते हैं। अक्सर औकात सोशल मीडिया पर लोग आप पर तनकीद करते हैं और लोग समझते हैं कि आप बड़ी मुख्तलिफ शख्सियत हैं। अब आपने इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है, अपने मंशूर से आगाह कीजिएगा। पहले तो ये ख्याल कैसे आया? देखिए, ये जो इलेक्शन है ना, ये जो पॉलिटिक्स है, ये किसी जागीरदार, किसी अमीर आदमी की रखेल बना हुआ है। यानी इसमें गरीब आदमी नहीं आता। मैंने गुर्बत में तरक्की की, मेहनत की। अभी ये हालात हैं कि लोगों की ख्वाहिश है कि मैं MNA बनूं। लोगों की ख्वाहिश है कि शहजाद हकीम हमें चाहिए। वो क्यों चाहिए कि शहजाद हकीम 1122 है, मेहनत करता है। शहजाद हकीम ने अपने गांव में अपनी मदद आपके तहत एम्बुलेंस खरीदी और फ्री चला दी। शहजाद हकीम ने अपने गांव के लिए सर्विस पंप बनवा दिया कि लोगों की गाड़ियां खराब ना हो। शहजाद हकीम का लंगर खाना 24 घंटे चलता है। आप पीछे अभी भी रश देख सकते हैं, ठीक है। एक नियत थी कि 100 रुपये कमाऊंगा, उसमें से 70 रुपये अल्लाह ताला के, तो इसलिए ठीक है इलेक्शन में आऊंगा और फिर ये सियासी मुझे बेनिफिट अभी जो है ना, मुझे लोग खींच के लेके आ रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ के लोगों के दिल की ये आवाज़ है कि शहजाद हकीम अब आना चाहिए। वो पहले उन्होंने जितने भी लीडर उन्होंने चुने, वो उन लीडरों ने जनाब ऐसा किया कि हुकूमतों के साथ मुखालफतें की, उनको उनके मामलात खराब हुए। तो अभी वहाँ पर शहजाद हकीम की ज़रूरत थी, मुझे पब्लिक लेकर आ रही है। तो अपने हल्का में इलेक्शन लड़े। आप मुल्तान से, शुजाबाद से बिलोंग करते हैं, एक मुल्तान की तहसील है, तो मुल्तान का कोई हल्के में कहीं इलेक्शन लड़े या आप अपने इधर शुजाबाद में इलेक्शन लड़े? मुजफ्फरगढ़ में इलेक्शन आप वहाँ पर तो आपको कोई जानता भी नहीं है। आपका लोग वोटिंग करा लें, मुझे पूछेंगे, मुझे कोई नहीं जानता। मुझे अमेरिका बैठा हुआ बंदा जानता है, कनाडा वाला जानता है, सऊदी अरब वाले कफील को मेरी दवाई ज़रूरत है, वो मुझे कैंसर की दवाई लेके खुश होता है, वो जानता है। मुजफ्फरगढ़ वाले क्यों नहीं जानते? तो आप बड़ी मुतनाज़ शख्सियत समझे जाते हैं, लोग आप पर बड़ी तनकीद करते हैं और अभी ये कोई मंशूर आपसे मंसूब किया जा रहा है। लोगों के नज़दीक के नौजवानों की जो कमजोरियां हैं उस पर भी आप सामने आ रहे हैं। बात खुल के करें, जो आप मैं खुल के बात कर रहा अल्फाज, जो आपके जो दबे दबे अल्फाज है ना, मुझे दबे हुए अल्फाज नहीं चाहिए। मुझे पूरा सवाल आप करें। मैं जो करना चाह रहे हैं। आपसे मंसूब एक मंशूर वायरल है क्या? जिसमें लोग ये कहते हैं कि आप नौजवानों की कमजोरियों के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, मेडिसिन के हवाले से। शुजाबाद से हटकर अब देखिए, आप मुजफ्फरगढ़ घुमा फिर आगे सवाल कर रहे हैं। पहले तो अपना सवाल आप ठीक करें। अच्छा, ठीक है, इसमें कोई न्यूडिटी नहीं है जो आप कहना चाह रहे हैं। आप जब भी बात करें, आप एक एंकर पर्सन है, आप दबंग तरीके से जुर्रत से बात किया करें। ये नौजवानों की कमजोरी वाली जो बातें आप कर रहे हैं, मैं एक क्वालिफाइड हकीम हूँ, मेरा दवाखाना है, मेरा काम है मरीजों का इलाज करना, मेरा काम है लोगों को अद्वियात देना। मैं एक लीगल हकीम हूँ, ठीक है, और पिछले कई सालों से मैं यहाँ दवाखाना चला रहा हूँ। उसमें अगर किसी नौजवान की किसी कमज़ोरी का मैंने इलाज कर दिया है, अगर कोई नौजवान टांगे लड़खड़ाती हैं उसकी और कमज़ोर होता है और उसके जनाब हाथों कांप जाते हैं और उसकी मैं अगर कोई दवाई देता हूँ, तो इसमें कौन सा जुर्म है? तो ये मंशूर में शामिल है? देखिए, ये शामिल नहीं है, लेकिन अगर आप कह देते हैं तो पहली लाइन में मैं लिख देता हूँ। क्योंकि ये सोशल मीडिया पर तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जिस पर देखिए, आपकी तस्वीर लगाई मेरी गई बात है सुनें। और बाकायदा अगर किसी नौजवान को मैं कुछ ताकत की दवाई देता हूँ
उसमें कौन सा जुर्म है? अच्छा, मंशूर से आगाह कर दें। चले, मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया के कुछ लोग हैं जो आपसे इन चीज़ों को मंसूब कर रहे हैं, आप समझते हैं कि ऐसा कुछ नहीं। आपका मंशूर क्या है? क्या वहाँ पर तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं? वही पुराना घिसा पीटा मंशूर, वो जो लोगों का, वही तालीम, वही थाना कल्चर, वही पुरानी बातें। 10 दिन बाद अपना मंशूर पेश करूंगा, सब हैरान रह जाएंगे। 10 दिन मैंने बाद सोच रखा है। आपको लगता है आप मुंतखब बिल्कुल होंगे? लगता है धमाका करूंगा, कमाल करूंगा। आपको लगता है मुंतखब हो लगता है जाएंगे? कि मैं एमएनए हूँ। अच्छा। हकीम शहजाद, शहजाद हकीम, एमएनए शहजाद हकीम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, वहाँ पर क्या कोई इस तरह की कोई हाईलाइटेड कोई लाइन बता दें जो कि आपके मंशूर का अहम जुज़ है, जो समझते हैं कि ये मेरा ये मंशूर है, ये मेरा मिशन है, इस पर मैंने काम करना है। मैंने कहा है कि 10 दिन बाद बताने वालों सारी दुनिया हैरान रह जाएगी। तो कुछ थोड़ी सी हाईलाइट कोड वर्ड की कुछ बातें कुछ highlight नहीं, ट्रेलर तो दे देना। अभी नहीं बताना, 10 दिन बाद बताऊंगा। 10 दिन बाद 10 दिन बाद। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये ख्याल किसका था? किसने कहा कि भाई इलेक्शन लड़ो, और इलेक्शन में जनाब आप सामने आ गए? देखिए, काफ़ी दिन से जनाब लोग कहते थे कि आप मुजफ्फरगढ़ से कर लें। अभी चंद दोस्तों ने वहाँ से फ़ोन किया मुझे भी, यहाँ सीट खा लिया यार, तू लड़ता क्यों? तो मैं चला गया, मैंने कागजात कल जमा करवा रहा हूँ। पहले कभी सियासत में आए? हाँ, पहले आए थे। आपको लगता है सियासत इतनी आसान है? पहले भी आप कैदो बंद की मुशक्कतें सह चुके हैं, तो क्या हुआ? अब फिर से तैयार हैं? कोई बात नहीं, सियासी लोग तो फिर कैदो बंद में जाते हैं, कई अरसा लोगों से गायब होते हैं, अब नहीं जाता, 5 बीवियां। अब नहीं जाता। अब नहीं अब जाएंगे? मैंने पीर साहब से जनाब अली तवीज़ लिया हूँ। तावीज़ ले रखा है? 5 बीवियां आपकी, लंगर खाना आपका, हिकमत का दवा खाना आपका, यहाँ टाइम नहीं दे पाते। आप पार्लियामेंट में चले जाएंगे तो यहाँ पर इन तमाम तर मामलात को कौन इंगेज इनको साथ लेकर जाऊँगा। सबको साथ लेकर जाएंगे? जी, तो नाज़रीन, मेरे साथ है